मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूँ आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स, उसमें देखेंगे कि आखिर जो वाटर है और जो हमने फूड प्रिपेयर किया था उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वो पूरी प्लांट की बॉडी में आखिर सप्लाई कैसे हो रहा है, ये हम आज देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं वो भी बता चुकी हूँ, और अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हम देखेंगे, पहले तो सबसे पहले हमको ये पता है कि जो प्लांट्स होती हैं उनमें वाटर यूज करते हैं वो किस लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीजें जो हैं वो मिलती हैं और फिर बनाती हैं फूड। यही है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो वाटर अलोंग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। वाटर और मिनरल्स के साथ जो वाटर है, समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब आप एक पिक्चर बना रहे हैं अपने दिमाग में इस टॉपिक का, तो ये समझिए कि जो मिनरल्स हैं वो ऐसे सॉइल में सॉलिड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, वो जो मिनरल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व्ड हैं, तो वो वाटर के साथ ही जो है अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अलग से मिनरल्स के बारे में ऐसे कोई सॉलिड बॉडी की तरह नहीं सोचना है, मिनरल्स भी वाटर के साथ ही जो है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं रूट्स के थ्रू और फिर बॉडी में पूरी प्लांट्स के सप्लाई हो रहे हैं। ऑलराइट, तो वाटर मिनरल्स के साथ जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं वो रूट्स जो है उनको क्या करती है, टेक कर लेती है, रूट्स जो होती है उनको खींच लेती है। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो अलग अलग मिनरल्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट होते हैं किसमें, प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है। How do water and minerals taken up by the roots move to all parts of the plant? जो हमारा वाटर और मिनरल है जो कि रूट्स जो हैं वो ले रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, वो प्लांट कैसे उसको जो है टेक कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ जो है आप अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, तो रूट्स में देखेंगे आप छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो भी होते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या हैं, ये रूट्स के हेयर हैं, वो भी जो है हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरफेस एरिया बढ़ा के हम क्या करें, वाटर को अब्जॉर्ब कर ले। तो वाटर अब्जॉर्ब तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसको अंदर जाने के लिए किसी पाइप की तो ज़रूरत है, उसको जो है बॉडी में ऊपर जाने के लिए हमारी जो प्लांट की स्टेम है उससे फिर पूरी सारी लीव्स, ब्रांचेस, पूरी जगह जाने के लिए उस वाटर को ज़रूरत होगी किसी सोर्स की। वो कैसे जाएगा, आखिर कौन सी उसके पास ट्यूब है जिससे वो जाता है, इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो आखिर वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो कैसे सारे प्लांट्स के पार्ट के पास पहुंचते हैं। तो वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं आखिर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है। इस एक्टिविटी के लिए हमको 2 ग्लास टम्बलर्स की ज़रूरत है। ठीक है, 2 ग्लास के हमको टम्बलर्स की ज़रूरत है, कांच की ग्लास आप ले सकते हैं, थोड़े से वाटर की ज़रूरत है, एक रेड कलर के इंक की ज़रूरत है और ट्विग्स ऑफ 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स। 2 छोटे टेंडर मतलब 2 छोटे सॉफ्ट ब्रांच वाले जो प्लांट हैं उसकी कटिंग चाहिए हमको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ले रखी है, प्रेफरेबली विद वाइट कलर्ड फ्लावर्स। और अगर आप जो है ऐसा प्लांट लें कि जिसमें फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर के हों तो वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि वाइट सदाबहार ले सकते हैं, बालसम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हो कि इसके पास क्या है, वाइट कलर के जो हैं वो फ्लावर्स होते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम एक जो है एक्टिविटी कर रहे हैं इंक के साथ, तो वाइट कलर के ऊपर इंक चढ़ना ईजी होता है, इसलिए हम जो है वाइट कलर के ट्विग्स को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने 2 टम्बलर्स लिए और उनको क्या करना है, एक टम्बलर पे A लिखना है और एक टम्बलर पे B लिखना है। अब 1/3 ऑफ ईच टम्बलर को क्या करना है, पानी से भर देना है। टम्बलर को जो है उसका 1/3 पार्ट जो है, ठीक है, 2/3 ऊपर का पार्ट छोड़ देना है, नीचे के 1/3 पार्ट में पानी हमको भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू टम्बलर B। आपको थोड़े से जो है टम्बलर B में 2-4 ड्रॉप डाल दीजिए आप रेड कलर के इंक की। ठीक है,
obliquely cut the stems of both plant at their base while keeping them inside the water and immediately place one plant in each tumbler as shown in figure। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका ये फिगर है A और B, इसमें क्या करा है हमने कि जो प्लांट की कटिंग, जो ट्विग हम ले आए थे, उसका जो स्टेम था, उसका जो पार्ट था, उसको हमने क्या किया, ऑब्लिकली स्लैंटिंग कट किया, बिल्कुल ऐसा नहीं, हमने उसको ऑब्लिक कट किया है। और उसके बाद आपने कट करने के बाद तुरंत जो है इस पानी में डाल दिया। ए नॉर्मल पानी है ट्रांसपेरेंट, बी में हमने क्या डाला है, 2-4 ड्रॉप इंक की डाल दी है। ठीक है, ऑब्जर्व दीज प्लांट्स नेक्स्ट डे। अब इसको हमको एक पूरे दिन के लिए रहने देना है और नेक्स्ट डे हमको ऑब्जर्व करना है कि आखिर क्या क्या चेंजेस जो हैं दोनों ग्लास टम्बलर्स में आए। ऑलराइट, तो आइए हम भी देखते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आए हैं। व्हाट डू यू नोटिस, कंपेयर द प्लांट स्टेम प्लेस्ड इन द टम्बलर्स। आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप कंपेयर करिए जो प्लांट की स्टेम है और जो टम्बलर्स में प्लेस्ड है उनकी जो स्टेम है उनको आपस में कंपेयर करिए कि ए कैसा है और बी कैसा है। Do you observe red color in the stem, leaves and flowers of the plant from tumbler B? तो क्या आप जो है ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो हमारा टम्बलर बी है उसकी लीव्स पे, फ्लावर्स पे, स्टेम पे क्या आपको कलर दिख रहा है, क्योंकि हमने बी वाले में तो इंक डाला था, तो क्या वो कलर आपको हमारी प्लांट के बॉडी में भी दिख रहा है, क्या आपको लीव्स पे, आपके उसको फ्लावर्स पे क्या आपको रेड कलर का कलर दिख रहा है। इन फिगर 10.7 सी और डी में आप देखेंगे वन डे तो आपको जो है देखने को मिलेगा। ये जो फिगर है हमारे दोनों, ये जो दोनों फिगर हैं आप देखेंगे तो पहला वाला जो वाटर में था उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दूसरा वाला उसकी जो लीव्स हैं उस पे आपको पिंकिश कलर देखने को मिलेगा। आप जो उसके फ्लावर्स देखेंगे उसके जो लीव्स पहले वाइट थे अब वो कैसे हो रहे हैं, अब वो पिंकिश कलर के हो रहे हैं। ठीक है, कंपेयर द प्लांट इन फिगर 10.7 सी और डी। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों प्लांट्स को कंपेयर करना है, टम्बलर ए और टम्बलर बी को हमको कंपेयर करना है। रेड कलर विजिबल होगा किसके स्टेम, लीफ और फ्लावर्स में, जो हमारा टम्बलर बी है, जो हमारा टम्बलर बी है उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको रेड कलर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट अक्वायर दिस रेड कलर। आखिर ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारी प्लांट के उसको आखिर ये रेड कलर मिला कैसे, हमने पानी में रेड कलर डाला था, आखिर ये जो है पूरी प्लांट की बॉडी में सप्लाई कैसे हुआ। उसके लिए हमको क्या करना है, कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉट इमर्स्ड इन द रेड कलर्ड वाटर। अब हमको उसके लिए क्या करना है, ये जो पार्ट है प्लांट का, ये जो स्टेम है जो कि पानी में नहीं है, ठीक है, जो पार्ट पानी में है ठीक है उसके बारे में हो सकता है कि वहां से डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो गया, लेकिन ऊपर की तरफ आखिर ये कलर कैसे चढ़ा। जो पार्ट पानी में था उसमें आना चलो समझ आता है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई तो चीज जो है सप्लाई कर रही होगी, आखिर ऊपर की तरफ ये कैसे गया वो हमको देखने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये जो पानी में नहीं है इसको हमको लेना है और इसको हमको ऑब्लिकली कट करना है। ठीक है, आपने जब उसको कट किया तो क्या देखेंगे, आइए हम देखते हैं। ऑब्जर्व द कट स्टेम यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आप उस जो कट करा है आपने, जो ऊपर वाला पार्ट है स्टेम का, उसको लीजिए और कट करने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको ऑब्जर्व करिए। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टेम। क्या आपको रेड कलर स्टेम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप जब कट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाला पार्ट ही नहीं, ऊपर वाला पार्ट जो पानी में नहीं था, जब उसको कट करेंगे तो आपको उसकी स्टेम में भी रेड कलर देखने को मिलेगा। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड्स। तो आखिर हर जगह जो ये रेड कलर हमको दिख रहा है ये इंक आखिर ऊपर गया कैसे, आखिर इसने मूव ऊपर किया कैसे, आइए हम उसी के बारे में जानते हैं। ये मूव हुआ, हमको पहली बात तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि हाँ जो पानी है वो ऊपर को मूव कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे में, क्योंकि पानी में ही हमने कलर मिलाया था और फिर अब पूरी बॉडी कलर्ड हो गई है, तो मूव तो कर रहा है। आखिर किस चीज की हेल्प से मूव कर रहा है, आइए वो देखते हैं। दिस इज ड्यू टू अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम।
ठीक है, जो कि स्टेम में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस में, लीव्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे समझने का क्या मतलब है कि जैसे ये वाला फिगर आप जब देखेंगे तो ये क्या है, ये स्टेम की कटिंग है। आपने स्टेम को काटा, ये आपका स्टेम था, आपने इसको काटा, ठीक है। अब जब आप इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पार्ट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे वो ही ये है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एक बना हुआ है, मैं आपके लिए बना देती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक पार्ट में लिखा हुआ है जाइलम, ठीक है, और दूसरे पार्ट में फ्लोएम लिखा है। वो क्या है वो अभी आगे बताएंगे, अभी हम जाइलम के बारे में देखते हैं। तो जाइलम क्या है, एक ट्यूब है, एक जो है पाइप है, बेसिकली इतना ही पता रहे, एक पाइप है जिससे जो है पानी पूरी बॉडी में जो है जा रहा है। रूट से लेकर जाइलम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, स्टेम में है, ब्रांचेस में है, लीव्स में है। उसी जाइलम के थ्रू जो वाटर और मिनरल हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में प्लांट की। तो प्लांट की बॉडी में वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्लांट की बॉडी में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम की हेल्प से। ऑलराइट, तो जाइलम हमको नहीं भूलना है। जाइलम क्या है, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जाइलम है, जो कि प्रेजेंट है स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स ऑफ द प्लांट में। ऑलराइट, जस्ट लाइक रेड इंक, मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम थ्रू द जाइलम। जैसे रेड इंक जो है वाटर के साथ डिसॉल्व होके ऊपर गया, वैसे ही मिनरल्स भी वाटर के साथ डिसॉल्व होकर ही जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देख लिया जाइलम के बारे में कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स थ्रू जाइलम। तो अब हमको क्या पता चल गया कि जाइलम के थ्रू ही वाटर और उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। The water transported through xylem is used to perform various functions। और ये जो वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेरियस पार्ट्स में, वो ही यूज आते हैं किसमें, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में। जैसे वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो कि है फूड को प्रिपेयर करने का प्रोसेस इन प्लांट्स। तो हमने जाइलम के बारे में क्या सीखा, हमने देखा कि रूट्स जो है अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और उसके साथ जो अब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी, और ये मूव करते हैं ऊपर जाइलम के थ्रू, लीव्स के थ्रू और हमारे फ्लावर्स के थ्रू। जाइलम जो है वो बेसिकली एक थिन ट्यूब है जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लीव्स में, स्टेम्स में, हर जगह जो है जाइलम प्रेजेंट है और इसी के थ्रू जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर बात करें फूड की, हमने वाटर के बारे में तो देख लिया कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो फूड है आखिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आखिर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वी नो दैट लीव्स आर प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस का सबसे प्राइमरी, फूड के प्रेपरेशन का, फोटोसिंथेसिस वही है, फूड के प्रेपरेशन का सबसे प्राइमरी साइट क्या है, सबसे प्राइमरी साइट है लीव्स। The food prepared by plants in the leaf is transported to all parts of the plant। और यहाँ से जब हमने पढ़ा था लीव्स के बारे में तो पढ़ा था कि लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती हैं। तो जब फूड फैक्ट्री में फूड बन रहा है, यहाँ से फिर बाकी सारे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि फूड की ज़रूरत तो पूरी बॉडी को है। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज बना है वो पूरी बॉडी में चाहिए। तो आखिर वो सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, दिस फूड is transported through another set of thin tube like structures called phloem। ठीक है, तो ये जो फूड है, जैसे जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वैसे ही फ्लोएम के थ्रू हमारा फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये क्या है, ये एक अगर स्टेम है उसको हमने काटा है और उसका हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, आपने देखा था कि ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे और इसमें जो है ऐसे आपको डिविजन्स दिख रहे थे। तो एक तरफ हमारा इसमें बना हुआ था क्या, जाइलम,
और ये जो है ये कौन सा पार्ट है, ये ही हमारा फ्लोएम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कौन सी पाइप के थ्रू हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम्स के थ्रू। फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो लीव से पूरी स्टेम में भी जाएगा, ऊपर की ब्रांचेस में भी जाएगा, मल्टी डायरेक्शन में फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है फ्लोएम के थ्रू। तो दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जाइलम भी थे वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इनको हम फ्लोएम कह रहे हैं। द ट्रांसपोर्टेड फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि सीड्स एंड रूट्स। अब जो फूड जो हमने बनाया है वो किस फॉर्म में बनाया था, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और जब इसको स्टोर करने की बात करी थी हमने तो किस फॉर्म में कर रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कर रहे थे, जो कि हमारा होता है स्टार्च। तो ये जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो जो स्टोर करने के फॉर्म वाला फूड है, जो स्टार्च है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे फ्लोएम के थ्रू ही, और स्टोर होता है कहाँ पर, हमारा ग्लूकोज जो है वो जाके स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में हमारी सीड्स में और हमारी रूट्स में। तो प्लांट की सीड में, रूट में ये जो है स्टार्च के फॉर्म में हमारा ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो स्टार्च वापस से ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होके और फिर जो है यूटिलाइज हो जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर बाकी ग्रोथ एंड एवरीथिंग में जो है हेल्प करता है। तो हमने आज क्या देखा कि फूड मेड इन द लीव्स इज कैरी टू ऑल पार्ट्स बाय फ्लोएम। जो फूड है वो कैसे कैरी हो रहा है, किस ट्यूब के थ्रू कैरी हो रहा है, उसको हम फ्लोएम कहते हैं। इट में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन पार्ट्स लाइक सीड्स एंड रूट्स, और जो फूड है वो स्टोर भी हो सकता है कहाँ पे, हमारी सीड्स में या फिर रूट्स में। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर प्लांट्स में, तो वाटर मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आपको और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।